आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम देवास के एक ऐतिहासिक गांव टप्पा सकुलिया में मौजूद है। कहने को एक छोटा सा गांव है, लेकिन अपना इसका अगर इतिहास की बात करें तो उस पर फ़ख्र किया जा सकता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम के पहले से मैं आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि टप्पा का इतिहास क्या है। मध्य प्रदेश में तारीखी एतबार से सरजमीन मालवा को हर अहद में खास मकाम हासिल रहा है। हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाला राजा जब वस्त हिंद का रुख करता था तो उसकी नज़र सबसे पहले मालवा पर ही पड़ती थी। मालवा पर कब्जा करने के बाद ही वस्त हिंद का ख्वाब देखा जा सकता था। मालवा पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खानदानों की हुकूमतें रही हैं। मालवा की वजह तस्मिया भी बड़ी दिलचस्प है। तारीखी किताब उम्मुल निसाब के मुताले से मालूम होता है कि हाम बिन नूह के 6 फर्जंदों में एक का नाम हिंद था और हिंद की औलादों में मालू नाम का एक शख्स गुजरा है जिसने मालवा को आबाद किया। जबकि तारीख फरिश्ता में लिखा है कि हाम बिन नूह के 6 फर्जंद थे जिनके नाम हिंद, सिंध, हबश, अफ्रीक, हिरफिर और मनुया था। ये जहाँ जहाँ रहे वो खित्ते उनके नाम से मशहूर होकर मुल्क बनते गए। हिंद की औलादों में एक बेटे का नाम मालू था। वो पंजाब की सिमत से आकर यहाँ आबाद हुआ और उनके सकूनत वाले इलाके का नाम मालवा मशहूर हुआ। मालवा का जिक्र हिंदू मजहब की कदीम तरीन मजहबी और तारीखी किताब वेद के बाद पुराण में भी मिलता है। महाकवि कालिदास और भर्तृहरि की काविशों, फिक्री बालिदगी ने इस नगरी को आलमगीर शोहरत का मालिक बना दिया है। मालवा में हिंदू राजाओं के बाद मुस्लिम हुक्मरां आए तो उन्होंने भी मालवा की तारीखी अजमत, उसकी तहजीबी रिवायत और उसके तक़द्दुस को बरकरार रखा। मालवा में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत कायम की थी। इसके बाद मालवा में कुछ अरसे तक खुद मुख्तार रियासतें कायम रहीं। 1536 में मालवा मुगलों के ज़ेरे इक़्तिदार आ गया, लेकिन 1542 में शेर शाह सूरी ने मालवा पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। 1554 में बारूदी सुरंग में आग लग जाने के हादसे में जब शेर शाह सूरी की मौत हो गई तो मुगल बादशाहों के लिए एक बार फिर मालवा में हुकूमत करने का रास्ता साफ हो गया। हिंदुस्तान में मुगल शहंशाह औरंगजेब के इंतकाल के बाद जिस तरह से दूसरे इलाकों में खुद मुख्तार रियासतें कायम हो गईं, तो उसी तरह से मालवा में भी बहुत सी रियासतों का क़याम अमल में आया और इन रियासतों में जागीरदारों की तादाद में आसिफ जाही हुकूमत के क़याम के बाद और भी इजाफा हुआ। इसी अहद में मालवा में होलकर स्टेट इंदौर, देवास स्टेट का क़याम वजूद में आया। इसी अहद में मालवा में ठाकुर अमर सिंह ने अपनी जागीरदारी कायम की और टप्पा सकुलिया को अपनी जागीरदारी का मरकज बनाया। इसका शुरुआती इतिहास है, मेरे जो पूर्वज हैं सन 1811 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस गांव को बसाया था। उसके बाद में हमारी वंश परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है। आखिरी राजा जो हमारे पिता थे ठाकुर हिम्मत सिंह जी, उनका सन 1997 में देहांत हुआ। कल्चर जो है, तहजीब जो है इस गांव की मिली जुली है, जिसको कहते हैं कि गंगा जमन तहजीब इस गांव की हमेशा रही है और रहेगी। तहजीब के लिए जो योगदान रहा, इसके लिए मुझे अपने आप पे, मेरे पूर्वजों पे, मेरे गाँव वासियों पे मुझे फ़ख्र है। टप्पा सकुलिया का क़याम 1811 में अमल में आया था। ठाकुर अमर सिंह अपनी बहादुरी और शुजाअत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो अवाम में अपने हुस्न अखलाक और रवादारी के लिए भी मशहूर थे। इसी खानदान में ठाकुर भीम सिंह और ठाकुर हिम्मत सिंह भी पैदा हुए, जिन्होंने न सिर्फ अपनी खानदानी रवायत को आगे बढ़ाया, बल्कि ठाकुर हिम्मत सिंह ने टप्पा सकुलिया में कौमी यकजहती की वो रिवायत कायम की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ठाकुर हिम्मत सिंह ने उनके यहाँ काम करने के लिए आने वाले तमाम मजहब के लोगों के लिए न सिर्फ माकूल इंतजाम किए, बल्कि उन्होंने हर मजहब के इंसानों के लिए, इसकी इबादत के लिए उसकी मजहबी इबादत गाहें भी तामीर करवाईं। यहाँ पर गिरजाघर भी था जो मेरे दादा ठाकुर भीम सिंह जी ने उसकी यहाँ पर स्थापना करवाई थी। उसके बाद में जैन मंदिर भी था, उसके बाद में मस्जिद भी थी और राम मंदिर भी है और मस्जिद भी है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की संख्या नहीं होने से यहाँ पर लोगों की रुचि नहीं देखी। यहाँ पर आपस में जो फूट डालो राज करो वाली नीति से लोग चले गए। बेचारे जैन लोग भी चले गए, बोहरा समाज वो लोग भी यहाँ पर निवास करते थे, ईसाई लोग भी रहा करते थे।
लेकिन बस यहाँ पर उनको रोज़गार और उनके पेट भरने के लाले पड़ते थे, इसलिए बेचारे चले गए। और ये तहज़ीब जो हमारी बरकरार थी और रहेगी, हमें इस पर नाज है। ये मस्जिद रियासती दौर के में बनी, मेरे पिता ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर अधिकांश लोग जो कर्मचारी हुआ करते थे इस जागीर में, वो मुसलमान ज़्यादा हुआ करते थे, और दूसरे बाहर के लोग जो मेरे पिता के यार दोस्त भी हुआ करते थे, भोपाल नवाब के भतीजे वगैरह, भाई वगैरह यहाँ पर शिकार के लिए आया करते थे। उसके बाद में जो वर्तमान में फिल्म स्टार सलमान खान, उनके फूफा दिल्ली कॉलेज में मुमताज़ अली खान करके थे, वो टीचर हुआ करते थे, वो भी मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता दिल्ली कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया तो वो भी यहाँ पर आया जाया करते थे। ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, महाराजा जामनगर, महाराजा भावनगर, ऐसी हस्तियाँ इस टप्पा में आ चुकी हैं। बड़ा दुख होता है कि मेरे गांव में इस तरीके से हुआ, लेकिन आज इसके लिए कोई हमारे ठाकुर साहब हरेंद्र सिंह जी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौमी यकजहती का अगर किसी को संगम देखना है तो उसको टप्पा में जरूर आना चाहिए। यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण किस तरह से हुआ, आइए डालते हैं एक नजर। टप्पा सकूलिया मध्य प्रदेश में मालवा की रियासत देवास से 70 किलोमीटर और भोपाल से 130 किलोमीटर पर वाक़ई है। टप्पा व सकूलिया कुर्ब जवार के 12 गाँवों का मरकज है। ये पूरा इलाका कोह विंध्याचल से घिरा हुआ है। ये इलाका अपनी जरखेजी के लिए भी मशहूर है। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो ये इलाका आज़ाद रहा, लेकिन जब मालवा की रियासतों का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ, टप्पा के जागीरदारों ने भी खुद को इंडियन यूनियन में जम कर दिया। 1947 से 1956 तक ये इलाका सीपी एंड बरार के तहत था, और जब 1956 में रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो टप्पा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। मौजूदा में टप्पा सकूलिया में मध्य प्रदेश के जिले देवास का एक अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश की तश्कील यकूम नवंबर 1956 में हुई, लेकिन अगर तरक्की के एतबार से बात करें तो मध्य प्रदेश का शुमार हिंदुस्तान की पसमानदा रियासतों में होता है। और ऐसे में अगर देवास जिला और उसकी कदीम जागीरों की बात करें तो देवास जिला ही पसमानदगी का शिकार है। विंध्याचल की इस हसीन वादी में ठाकुर अमर सिंह ने 1811 में अपनी जागीर जरूर कायम कर दी थी, लेकिन जब इस जागीर के बुजुर्गों ने 20वीं सदी में कदम रखा तो यहाँ से एक तहजीब का आगाज हुआ। जागीरदार ठाकुर हिम्मत सिंह यहाँ पर कामकाज के लिए मुख्तलिफ मजहब के लोगों को जब ले आए थे तो उसमें एक मुसलमान को भी वो अपने हमरा लाए थे। ठाकुर हिम्मत सिंह अपने हमरा जिस मुसलमान को लेकर आए थे वो अपनी ईमानदारी और ज़हद व तक़वा के लिए मशहूर था। इस अहद में टप्पा से 20 किलोमीटर दूर तक किसी मस्जिद का नाम नहीं था। यहाँ पर मुस्लिम मुलाजिम को नमाज जुमा पढ़ने के लिए भी 20 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना पड़ता था। टप्पा के वाहिद मुस्लिम मुलाजिम नमाज जुमा की अदायगी के लिए सोनकच्छ या कमलापुर जाया करते थे। जब ठाकुर हिम्मत सिंह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने टप्पा में न सिर्फ मस्जिद कायम की बल्कि इस बात की भी वसीयत कर दी कि जब तक धरती पर उनका खानदान रहेगा मस्जिद की देखभाल उनके फराइज में शामिल होगी। कि बाहर के लोग जैसे आते थे, उनके पढ़ाने वाले गुरुजी भी यहाँ वो थे मुसलमान, तो उनके कारण उनको बाहर यहाँ से दूर जाना पड़ता, या तो 20 किलोमीटर वहाँ सोनकच्छ जाओ या कमलापुर जाओ, तो इसलिए उनने यहाँ उनको बना दी थी। तो मस्जिद वो दो तीन घर के मुसलमान हैं, वो करते हैं और कुछ हम मदद कर देते हैं उनकी। हमारे यहाँ कोई वो हिंदू मुसलमान का कुछ वैसा वो नहीं होता है, सबको मिल के चलाते हैं, बैठ के उनकी कुछ वो हो तो उनकी समस्या भी हल करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला देवास में टप्पा को अमन के टापू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी कौमों के लोग बाहिमी इत्तेहाद से रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि आज़ादी के बाद से टप्पा और उसके एतराफ़ का जो सवाल शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद जब हुकूमतों ने टप्पा की हिमायत तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया तो यहाँ से बहुत से मज़ाहब और कौमों के लोगों ने अपने ज़रिए माश के लिए यहाँ से तर्क वतन करके मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में सकूनत इख्तियार कर ली। मौजूदा में यहाँ पर मुस्लिम समाज के नाम पर कुल 2 घर हैं। ये लोग खेतों में मजदूरी करते हैं और इससे उनका गुजर बसर हो जाता है।
जब तक ठाकुर हिम्मत सिंह हयात थे उनके खानदान का जाहो जलाल बाकी था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके खानदान की माली हैसियत वो नहीं रही। इसके बावजूद उस खानदान के लोग मस्जिद की निगरानी के लिए जो उनसे बन सकता करते हैं। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि रियासत भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खां से भी ठाकुर हिम्मत सिंह के अच्छे मरासिम थे। रियासती अहद में मस्जिद की निगरानी के लिए और बाद के अहद में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इमाम का नजराना बगैर किसी ताखीर के आता था, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी यहाँ के इमाम को पेश किए जाने वाले नजराना को बंद कर दिया है। ईटीवी की टीम ने मस्जिद के इमाम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बकरियों को लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों में कहीं दूर चले गए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मस्जिद के मुंतजिम फरजंद शाह से मुलाकात जरूर हुई। ठाकुर हिम्मत सिंह के वारिस तो इस बात को कहते हैं कि उनके बुजुर्गों की जागीर को कायम करने में मुसलमानों ने बुनियाद का किरदार अदा किया था, इसलिए उनके बुजुर्गों ने वही काम किया जो हिंदुस्तान में सुलह कुल के नाम से मौसूम है। फरजंद शाह ने जहां मस्जिद की तामीर के लिए अपने हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। इस विंध्याचल की हसीन वादियों में इस गांव की स्थापना मेरे पूर्वजों ने की, तो उसमें मुख्तलिफ समाज के लोग उन्होंने बसाया यहाँ पर, उनको जोड़ के रखा और उनको भाईचारे और प्रेम से उन पर अपना अधिकार भी रखा और उनका साथ भी लिया। जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बनाए रखा, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग भी हैं और साथ में यहाँ पर हर मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। कभी कभार यहाँ पर एक नयापन देखने को मिलता है। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए एक नयापन हमने यहाँ पर हमारे पूर्वजों के ने संजोए रखा और आज तक वो मौजूद है और वैसा ही चलता आ रहा है। हम लोगों ने कभी एक दूसरे से भेदभाव या मनमुटाव वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ। सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, सब एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ देते हैं। इसकी स्थापना रियासती दौर में हुई, लेकिन मैं ठीक तरीके से इसका सन तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पिता उस टाइम पे यहाँ के राजा थे, उस टाइम उसकी स्थापना करवाई थी। मुस्लिमों का साथ तो शुरू से ही रहा था। इस जागीर की स्थापना के टाइम पे भी मुस्लिमों का साथ रहा, गरीबों का साथ रहा, पिछड़े वर्गों का भी साथ रहा, सभी का योगदान रहा और उन्होंने यहाँ पर हर तरीके से की स्थापना की, हर विचारधारा को, हर तरीके की सोच को सामने रखते हुए और उसको किया। यहाँ पर हिंदू भाई ने बनाई मस्जिद, उनने तामील करी मस्जिद की और हम देखभाल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कितनी खुशी होती है उस पे? बहुत खुशी होती है सर। इंतज़ाम करता हूँ मेरे हिसाब से मैं सब, और भाई लोग उनमें दे देते हैं। वक्फ बोर्ड देता है कुछ नहीं देता नहीं सर, कभी से बंद हो गया। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है टप्पा में और हमारे पीछे उस ऐतिहासिक मस्जिद को देख रहे हैं जहां पर इसकी निर्माण इसकी तामीर की बात करें तो हिंदू भाइयों ने की थी, लेकिन यहां पर संगम होने के बावजूद, तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के बावजूद अगर हम हुकूमतों की बात करते हैं तो हुकूमतों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर हाई स्कूल तक का जो इंतज़ाम नहीं है, क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मालवा को मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया का भी सरसब्ज शादाब इलाका माना जाता है। उसे कुदरत ने बला की खूबसूरती अदा की है। जिस तरह से सुबह बनारस, शाम अवध मुल्क में मशहूर है, उसी तरह से मालवा की शब का अपना अलग मजा है। इस पूरे खित्ते को कुदरत ने बला की जरखेजी अता की है। टप्पा सतह समंदर से 1618 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस छोटे से गांव की तहजीबी रिवायत वही है जो मालवा के दूसरे शहरों की है। आज़ादी के बाद जिस तरह से मुल्क के दूसरे शहरों में तहजीबी बदलाव आया है, उसके असरात से टप्पा भी महफूज नहीं है। मध्य प्रदेश की हुकूमत के जरिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम न किए जाने से यहाँ के लोग तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे जो जागीरदार साहब थे, हिम्मत सिंह जी यहाँ के जागीरदार थे, उन्हीं ने यह मस्जिद बनाई है और आज भी उनको कुछ भी होता है मेमोरियल को तो हमने उनके लिए बिल्कुल तैयार। अभी वो मेला तेलात करते हैं तो हम उसमें सर्वे सर्वा रहते हैं, हमारे काम में वो भी रहते हैं।
यहाँ कोई द्वेषता की भावना नहीं है सर। साहब कुछ तो गांव से चंदा करते हैं इकट्ठा, जो हमारे ये फर्जन बाबा है, मौलाना बाबा है, ये सब मिलके ने ऐसे इसका खर्चा चलता है। उसके बाद जैसे आपके मुस्लिम समाज के लोगों से मैं खुद जाके मिला हूँ हर जगह की हमारे बाप दादाओं की निशानी है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसकी एक मिसाल है हमारे टप्पा में मस्जिद जो हमारे दादाजी के टाइम से बनी हुई है। तो इसमें आप कुछ चंदा दें ताकि इसकी मरम्मत हो जाए और अच्छी नई से फिर से बन जाए। तो सभी लोग बोलते हैं कि उस टाइम आना, रोजे के टाइम आना, तो हम आपको सबसे मिलवाएंगे जो हमारे मौलवी वगैरह जिनसे, तो आपका चंदा करके हम देंगे। फिर मैं कई बार गया हूँ लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। वक्फ बोर्ड भी पहले देता था एक टाइम में 150 रुपये देते थे, वो भी बंद है। टप्पा एक तारीखी गांव जरूर है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की अदम तवज्जही से न सिर्फ कदीम आसार एक एक करके ख़त्म हो गए, बल्कि तरक्की के इस दौर में भी यहाँ पर आला तालीम का इंतज़ाम नहीं किया जा सका। गांव में अस्पताल तो है, लेकिन इसमें डॉक्टर एक हफ्ते में किसी दिन आकर बैठ जाता है। अच्छा गांव बने, अच्छा सब उन्नति हो, गांव की सब सड़कें वड़कें सब अच्छी हो, स्कूल अच्छे बने, अस्पताल बने, लेकिन कुछ भी नहीं बना था। सरकार से जो भी विधायक उनसे मांग करते हैं, हाँ भरेंगे, बस कारा भर के चले जाते हैं। शिक्षा के हिसाब से मैं भी बीए मैंने भी करा है, मेरे परिवार ने ज़्यादातर बीए एमए करा है, और बस शिक्षा पर सब ध्यान दिया। लेकिन सब यहाँ आगे जाओ तो वो सब हाँ उखाड़े भरते हैं और कोई वो नहीं करते हैं। गाँव में सब करें लेकिन सब आगे से वो अपने को सरकार सुविधा दे। कोई घर से तो अपने स्कूल खोल नहीं सकते साहब, बड़ी बहुत वो है। सरकार सुविधा दे, सरकार वो करे, जो भी आते हैं वो हाँ करके और चले जाते हैं। विकास के मामले में हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। उसका मेन कारण है कि जो भी कर्मचारी जो लोग हैं वो सुनवाई करते नहीं हैं। पटवारी हो, तहसीलदार हो, आवेदन देते रहते हैं, काम होता नहीं है। अभी बीपीएल कार्ड के लिए भी लोक सेवा में बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिए, वो कोई यहाँ जानकारी लेने आते नहीं है, वहीं बैठे बैठे ही उनका कर देते हैं, बोले ये बीपीएल में नहीं आएगा, जबकि ओरिजिनल में उनको ज़मीनी हकीकत देखना चाहिए कि ये वाकई आता है कि नहीं आता है। राजधानी का स्वाब देखा था, यहाँ राजधानी थी पहले, राजा महाराजा थे। राजधानी जाने के बाद यहाँ पर कोई शासन ने ध्यान नहीं दिया। ये गांव अभी भी धूल में मिला हुआ है, किसी प्रकार की तरक्की नहीं है। शासन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ डैम बन रहा है, हमको भी गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। कितनी भूमि जाती है, कितनी नहीं जाती है, वो भी कोई तल्ला नहीं। और बिजली ऑफिस भी कोई ध्यान नहीं देती, सिंचाई में भी परेशानी आती है। इन्हें हर प्रकार से सब विभाग से यहाँ दुखी लोग रहे, किसी का काम सरल नहीं होता है। संसाधन थोड़ी थोड़ी वो है, खेती उससे करते हैं, कुछ मजदूरी इधर उधर कर लेते हैं जो मिल जाए। किसी भी समाज और माशरे की तरक्की में तालीम बुनियाद का किरदार अदा करती है। मध्य प्रदेश की तश्कील के इतने साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कई बार के ऐलान के बाद भी हाई स्कूल कायम नहीं हो सका है। यहाँ के तलबा जो घर से खुद कफील हैं, उन्हें अपनी तालीम के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर तालीम हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सहूलियात के फुकदान के सबब बेशतर तलबा बीच में ही तालीम मुनक़ता कर देते हैं। इसके कारण हमारे यहाँ के लड़कों और लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, कोई भी सुविधा नहीं है 50-50, 60-60 किलोमीटर तक। इस कारण मुझे भी 12th बाहर करनी पड़ी है और मुझे यहाँ घर परिवार सब छोड़ के बाहर जाना पड़ा है। यहाँ पे वो सुविधा नहीं थी पढ़ने की। यहाँ पे क्या है, मिडिल स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल भी नहीं बना। पिछली बार जब भी मैंने की थी कि यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी मतलब मेरी मम्मी सरपंच है, मैंने बोला है कि आप आगे गुहार करो कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल बने, हमारी जो तकलीफ वो दूसरों को ना हो। यहाँ के जो विधायक हैं दीपक जोशी जी, उनसे भी मैंने बोला था, वो आए थे यहाँ पे। क्या है कि वोट मांगना आ जाते ही हैं, इनसे कुछ करने का बोलो तो नहीं होता इनसे। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल बने ताकि दूसरे बच्चों को तकलीफ ना हो। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो तो पढ़ लेंगे, मेरे को पता है, पर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो नहीं पढ़ सकते यहाँ पे। जो युवा पीढ़ी है उसको सबसे बड़ी मतलब कि जो है सुविधा नहीं है टावर की। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बात करने के लिए हमको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कोई सुविधा तो है नहीं कि डायरेक्ट। और रेड लाइन की जो सुविधा है वो एंटीना वाली सुविधा है और कोई नीचे केबल वाली प्रॉब्लम, मतलब कि BSNL की भी सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा भी नहीं है। फिलहाल पोजीशन में तो मेरी दुकान है यहाँ स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, और दूसरों को तो कोई सुविधा है नहीं। जो भी है इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। युवा पीढ़ी के लिए तो कोई सुविधा है नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी हुकूमतों ने भले ही टप्पा की हिमाचहत तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया हो, लेकिन यहाँ के सादा लौह इंसानों ने इंसानियत की बका के लिए जो कदम उठाया है वो बेमिसल है
और सच पूछिए तो ऐसे ही कदम की हिंदुस्तान को जरूरत है। दोस्तों, ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा।